तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि वेजिटा उस क्रीचर को हरा देता है। वो क्रीचर हारते ही वेजिटा की ताकत को समझ जाता है और उसकी बॉडी पे कब्जा पाने की कोशिश करता है। वो एक डार्क ऑरा में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि वेजिटा अब एब्जॉर्ब होने वाला है। वो क्रीचर बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें खुद पे बहुत गर्व है और तुम्हारी विल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर कोई बात नहीं, मुझे चैलेंज अच्छे लगते हैं। एक शख्स जिसकी स्पिरिट तुम्हारी जितनी मजबूत हो, उस शख्स की स्पिरिट भी तोड़ी जा सकती है। अब बस ये देखना है कि तुम्हारी विल कितनी ज़्यादा मजबूत है। हम देखते हैं कि वेजिटा बेहोश पड़ा होता है और एकदम से उसकी आँख खुलती है और जैसे ही वो खड़ा होता है वो बोलता है कि क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्रीचर वो यहाँ पर नहीं है। क्या वो यहाँ से भाग गया है? मुझे लगता है कि वो जब भागा होगा जब मैं बेहोश हो गया था। आखिर वो कहाँ भाग सकता है? मैं उसकी की अभी भी महसूस नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास उसे ढूंढने का कोई भी तरीका नहीं है। लगता है मैंने इस लड़ाई को ज़्यादा ही आसान समझ लिया था। मैं अगली बार ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो जल्द ही कोई गलती करेगा और हम में से किसी न किसी को वो जल्द ही मिल जाएगा। हम तब देख लेंगे कि उसके साथ क्या करना है। मुझे लगता है कि मुझे वापस वेस्ट सिटी जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ब्रा अभी भी वहीं पर होगी। मैं इसके बारे में ट्रंक्स को बाद में बता दूंगा जब मैं घर पहुँचूंगा। इसके बाद वेजिटा वहाँ से उड़ जाता है और वापस वेस्ट सिटी जाने के लिए निकल जाता है। उड़ते वक्त वेजिटा खुद से बोलता है, कुछ अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे हवा कुछ भारी सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा लाइफलेस है। ये ज़रूर उसके मैजिक की वजह से हो रहा होगा। ज़रूर उसके मैजिक ने मेरी सेंसेस को ख़राब कर दिया है। और वैसे भी अभी तक तो मुझे यही नहीं समझ आया कि वो था क्या। मैंने उसके जैसा जीव पहले कभी नहीं देखा। उसने जो अपने अंदर से ब्लैक ऑरा निकाला था, उससे मुझे काफ़ी गंदी फीलिंग आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बस एक इल्यूजन था जो कि उसने अपने मैजिक से बनाया हो? उसने खुद को डीमंस का किंग बताया था, पर मुझे लगा था कि डीमंस का किंग डाबोरा है। हो सकता है ये बात उससे जुड़ी हुई हो। मुझे लगता है कि कायोशिन्स को इस बारे में ज़रूर कुछ पता होगा। चाहे जो भी हो, वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि ये चीज़ हमारे को काफ़ी दिक्कत दे सकती है। अगर वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो उसका मैजिक हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। तभी उड़ते उड़ते वेजिटा को कुछ दिखता है। वो बोलता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तभी वेजिटा कुछ देख के चौंक जाता है। किसी ने पूरी की पूरी वेस्ट सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वेजिटा बोलता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। ये ज़रूर उसका ही काम है। ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है। वो ज़रूर इस शहर में वापस आया होगा जब मैं बेहोश हो गया था। पर ऐसा क्यों? वो आखिर शहर में वापस क्यों आया होगा? वो भी जब मैं बेहोश हो चुका था। वो मुझ पे हमला कर सकता था, पर उसके बजाय उसने शहर पे हमला क्यों किया? तभी वेजिटा को समझ आ जाता है। वेजिटा चिल्लाता है कि वो ज़रूर ब्रा पे हमला करने आया होगा और इसके बाद वो ब्रा को ढूंढने के लिए चला जाता है। वेजिटा तबाह हुए शहर में ब्रा को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसका ध्यान जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो देखता है कि ब्रा मरी हुई ज़मीन पे पड़ी हुई है। वो ज़मीन पे उतरता है। वो ब्रा की मरी हुई बॉडी को देख के कँपकपा रहा होता है और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो एकदम से चिल्लाता है कि तुम आखिर कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम मुझसे भीख मांगोगे अपनी जान के लिए। वेजिटा रोते रोते ब्रा की बॉडी को उठाता है और बोलता है कि ब्रा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे ढूंढ लूँगा और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वेजिटा के चेहरे को ब्रा का हाथ छूता है और ब्रा बोलती है कि डैड, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ करती हूँ। और इसके बाद वेजिटा ब्रा की तरफ देखता है। ब्रा की आंखें काली हो चुकी होती हैं। उस क्रीचर ने ब्रा की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है। ब्रा की बॉडी का ऑरा बिल्कुल बदल चुका होता है। वेजिटा एकदम से चौंक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ब्रा, आखिर क्या चल रहा है? ब्रा भी खड़े होकर बोलती है कि डैड, कुछ गड़बड़ है क्या? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वेजिटा थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये आंखें और ये वॉइस, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ब्रा बोलती है कि डैड, आप तो काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं। अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपका असली डर तो अभी शुरू होगा। वेजिटा बोलता है कि क्या, तुम क्या बोल रही हो? ब्रा, तुम्हारे साथ आखिर क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। इसके बाद ब्रा हंसती है और बोलती है कि तुम सभी मॉडल्स एक जैसे होते हो। तुम्हारे माइंड्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और डर और इल्यूजन के आगे वो टिक नहीं पाते और ठीक से सोच नहीं पाते। इसके बाद ब्रा अपने हाथ उठाती है और उसके चारों तरफ का इलाका बदलने लग जाता है और पूरी की पूरी ज़मीन चटकने लग जाती है। वेजिटा बहुत हैरान हो रहा होता है पर वो अपनी बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वेजिटा बोलता है कि ये क्या है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब आखिर क्या है? ब्रा बोलती है कि ये मेरी दुनिया है। ये नींद की गहराई और पागलपन के बीच की जगह है। ये असली दुनिया का एक उलझा हुआ आईना है। ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर डर और खौफ एक के बाद एक चलते रहते हैं। ये दुनिया है डरावने सपनों की। असली दुनिया में जो भी चीज़ें तुम्हें शांति देती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। वेजिटा बोलता है कि डरावने सपनों की दुनिया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के चारों तरफ तबाही मची हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा पूरी की पूरी तबाही के बीच में खड़ा है। वेजिटा बोलता है कि तुम आखिर बोलना क्या चाहती हो? क्या तुम ये बोल रही हो कि ये सब कुछ मेरे सपनों में हो रहा है? ब्रा बोलती है कि तुमने सही कहा, ये एक तरीके से सपना ही है पर ये एक सपने से बहुत ज़्यादा गहरा है। मैं काफ़ी लंबे समय से जी रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई मॉडल कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो पर उनका माइंड उनका सबसे कमज़ोर पार्ट होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती है, माइंड का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें मैं ना जीत सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे माइंड को एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर मुझे एडवांटेज है। अब हम दोनों ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर मेरी इच्छा ही सबसे ऊपर है। यहाँ पर हम दोनों ही फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बने हैं, तो तुम्हारे जैसा स्ट्रांग वॉरियर भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल इल्यूजन्स में फंस सकता है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही दिखा चुका हूँ जब तुम इस दुनिया में पहली बार उठे थे। वेजिटा गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? और इसके बाद वेजिटा एकदम से उड़ के उस क्रीचर के पास जाता है जो कि इस वक्त ब्रा की शेप में है। वो क्रीचर बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ वो बहुत सिंपल है। मेरी स्पिरिट अभी तक इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो बहुत लंबे समय तक एक बॉडी के बिना रह पाए, और जब तक मैं अपनी पावर और बॉडी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं कर लेता हूँ जब तक मुझे रहने के लिए एक वेसल चाहिए, और वो वेसल जितना ज़्यादा ताकतवर होगा उतना अच्छा है। तो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। वेजिटा समझ जाता है कि ये क्रीचर उसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। इसके बाद वो क्रीचर अपनी बॉडी पे कपड़े चेंज कर लेता है और बोलता है, तो डैड, क्या आप अब अपनी बेटी को सिखाना चाहेंगे कि लड़ते कैसे हैं? वो क्रीचर एकदम से वेजिटा पे हमला करना शुरू कर देता है, पर वेजिटा अभी भी सोच रहा है कि ये ब्रा की बॉडी है। वो उस क्रीचर के हर अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और ब्रा पे हमला नहीं कर रहा होता। वो क्रीचर बोलता है कि आखिर क्या गड़बड़ है, तुम आखिर मेरे सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक क्यों कर रहे हो और मेरे से अच्छी तरह फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? पर वेजिटा अभी भी हमला करने के लिए तैयार नहीं होता, वो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा होता है। वो क्रीचर वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है पर वेजिटा रास्ते में से हट जाता है और ब्रा की बॉडी से दूर चला जाता है। इसके बाद वो क्रीचर एक पावर अटैक बनाने लग जाता है और उस पावर अटैक को एकदम से वेजिटा पे शूट कर देता है। ये अटैक बहुत ही अचानक से हुआ होता है और वेजिटा रास्ते में से नहीं हटता। धूल छटने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के कपड़े फट चुके हैं, पर वेजिटा को ज़्यादा चोट नहीं आई होती। वेजिटा समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। वो क्रीचर बोलता है कि मैं समझ गया, तुम खुद को मना ही नहीं पा रहे हो मुझ पे अटैक करने के लिए। तुम तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो। तुम्हारे माइंड को पता है कि मैं असल में तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, पर तुम्हारा दिल ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा दिल बस इस चेहरे को देख रहा है। वेजिटा अपनी फटी हुई जैकेट उतार के फेंक देता है और वो क्रीचर ये देख के हैरान होता है। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मेरी बेटी के अटैक तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। वो क्रीचर हंसता है और बोलता है कि अच्छा, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ये बोलते ही वो वेजिटा पे दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है और एकदम से वेजिटा के पास ही पहुंचने वाला होता है। वेजिटा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। वेजिटा बोलता है कि अब बहुत हो गया। वो क्रीचर ये सुन के हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम आखिर जो भी हो, तुम्हारा ये गेम अब ख़त्म हो गया है, मेरे दिमाग से अब बाहर निकलो। वो क्रीचर हंसता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है? मेरे बेवकूफ़ मॉडल दोस्त, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि ये गेम तो अभी बस शुरू ही हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपके जो दोस्त ड्रैगन बॉल को पसंद करते हैं उन्हें इस चैनल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें मैं बता दूं कि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और मैं चैनल पर ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास और ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरीज़ को कवर करता हूं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और सारी की सारी नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने पुरानी स्टोरीज को मिस कर दिया है वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाके सारी की सारी पुरानी स्टोरीज देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी स्टोरीज सीक्वेंस मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।